अगर आपको भी एसआईआर फॉर्म मिला है और आप नहीं फिल कर पा रहे हैं तो घबराइए मत। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप डिटेल फिल कर सकते हैं और कहाँ से आप जानकारी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो ये फॉर्म का लास्ट डेट शायद 28 टू 29 ऑफ जुलाई है। तो अगर आपने अभी तक जमा नहीं किया तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, क्योंकि अगर जमा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट से कट जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर फॉर्म में जाएंगे तो ये डिटेल्स मैंने हाइड कर दी है, क्योंकि सेंसिटिव होता है ऑफ कोर्स, तो इस वजह से मैंने हाइड कर दिया है। अब इसमें मान लीजिए कि आपको दो कॉलम है मिला है, ठीक है। अब लेफ्ट कॉलम में आपको तब फिल करना है जब आपने 2002 में वोट की हो। और लेकिन अगर आपने 2002 में वोट नहीं की है तो वो राइट साइड में आपको फिल करना है डिटेल्स, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये मेरा फॉर्म है और मैंने मतलब ये मेरे पापा का फॉर्म है। अब उन्होंने 2002 में फॉर्म फिल किया है, ठीक है, मतलब वोटिंग की थी। तो उस केस में उनकी डिटेल्स आएगी यहाँ पे। तो अब उनकी डिटेल्स में क्या क्या आएगी, तो यहाँ पे आएगा उनका नाम, ठीक है, कि उनका नाम क्या है, क्योंकि उन्होंने 2002 में वोटिंग की थी। तो यहाँ पे उनका नाम डाल देना है। फिर उसके नीचे आ जाएगा उनका एपिक नंबर, जो भी उनका नंबर है, जो भी वोटिंग आईडी कार्ड नंबर है उस टाइम का, ठीक है, 2002 का, वो वाला यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद उसके नीचे आ जाएगा रिलेटिव, कि उनके रिलेटिव कौन है। जाहिर सी बात है उनके रिलेटिव आपके दादाजी होंगे, उनके पापा मतलब। तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, ठीक है, जो भी नाम है आप डाल दीजिए। फिर उनके साथ रिलेशन क्या है, तो उनके साथ रिलेशन है ऑफ कोर्स उनके फादर हैं। तो यहाँ पे उनका फादर आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये डिटेल्स जो है वो हमें निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे वो जानते हैं। तो वो डिटेल्स निकालने के लिए आपको आना पड़ेगा voters.eci.gov.in के वेबसाइट पे। इस पे जब आप आ जाएंगे तो आपको क्लिक करना है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। अब इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपके फादर हैं जिन्होंने फिल कर रख मतलब 2002 में वोटिंग की है, तो उनको पता होगा कि क्या क्या हो सकता है। तो आप उनसे पूछ लीजिए कि उनका मतलब किस स्टेट से उन्होंने वोट की थी। जैसे कि मान लीजिए मेरे फादर ने दिल्ली से किया था, ठीक है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या थी, मतलब कहाँ से उन्होंने वोट किया था, तो मान लीजिए हमने ओखला से किया था, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा यहाँ पे उनका लास्ट फुल नेम क्या था, तो यहाँ पे उनका फुल नेम डाल देना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने डाल दिया, उसके बाद कैप्चा फिल कर लीजिए, ठीक है। Y48N3Q, ये मैंने कैप्चा फिल कर दिया है। अब उसके नीचे आएंगी डिटेल्स, ठीक है। ये बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग उस टाइम पे वहाँ से किया हो, ठीक है। तो अब देख लीजिए उनका कौन सा है, नाम मैच कर लीजिए, उनके रिलेटिव का फुल नेम मैच कर लीजिए, उस टाइम उनकी एज क्या थी वो मैच कर लीजिए। तो यहाँ पे आ गया है मेरे पापा का नाम राम कुमार मिश्रा, यहाँ पे रिलेटिव का नाम आ गया है, यहाँ पे क्या जो रिलेटिव टाइप है वो आ गया है, एज क्या थी उस टाइम पे वो आ गया है, ठीक है। तो सारी जानकारी आ गई। तो अभी इसमें से हमें क्या चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या डिस्ट्रिक्ट, तो किस डिस्ट्रिक्ट से हमने मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या था उस टाइम पे, आपके जो पिताश्री हैं उस टाइम जहाँ उन्होंने वोट किया था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट था। तो ऑफ कोर्स वो साउथ दिल्ली साउथ था, ठीक है। साउथ दिल्ली कह सकते हैं, या फिर साउथ लिख दीजिए, मतलब अगर दिल्ली से हैं तो साउथ से किया है तो। वरना जहाँ से भी आपने किया है वोट वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब स्टेट कौन सा था, तो यहाँ पे स्टेट में लिख दीजिए आप अपना, जो भी स्टेट से किया है आपने, ठीक है। तो वो आ जाएगा दिल्ली, मान लीजिए मैंने दिल्ली से किया था, मतलब मेरे पिताश्री ने। अब यहाँ पे अकाउंट नेम आ जाएगा, तो अकाउंट नेम क्या है हमारे यहाँ पे, अकाउंट नंबर एंड नेम, तो ये आ गया ओखला, ठीक है। तो ये ओखला यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे आ जाएगा ओखला अकाउंट नेम में। वहाँ से सर्च करके हमें फिल करना है, ठीक है। अब अकाउंट नंबर क्या होगा, तो अकाउंट नंबर भी देखेंगे तो ये लिखा है अकाउंट नंबर एंड नेम। तो ये अकाउंट नेम तो आपका हो गया। अब अकाउंट नंबर क्या है, 6। तो यहाँ पे आपको लिखना है 6, ठीक है। या फिर जो भी आपका नंबर है वो आप अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद जो है आपको पार्ट नंबर क्या है वो डालना है, ठीक है। तो अब पार्ट नंबर क्या होगा वो भी इधर मेंशन होगा, देखते हैं। पोलिंग स्टेशन पार्ट सीरियल नंबर, तो वो है 35, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आ जाएगा 35। गिव मी अ मिनट। ये यहाँ पे आएगा 35, ठीक है। अब आपका जो है वो फिल कर दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद SR नंबर मतलब सीरियल नंबर क्या है, तो सीरियल नंबर आपका है, गिव मी अ मिनट, 1 मिनट दीजिए बस। सॉरी, तो थोड़ा सा गलती हो गया एक्चुअली। जो पोलिंग पोलिंग स्टेशन नंबर है वो आएगा पार्ट नंबर में, ठीक है। यहाँ पे आपने वो डाल दिया। अब SR नंबर में आएगा जो सीरियल नंबर है 35, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो फिल कर दीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ आपका फिल हो गया है, पहला वाला सेक्शन। और ये तब होगा, याद रखना है, ये तब होगा जब आपके फादर ने मतलब आपने 2002 में वोट किया है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो ये सेम डिटेल जो आ जाएगी वो एज इट इज आ जाएगी राइट साइड में, ठीक है। अब नीचे वाले कॉलम में आते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या आएगा, अब ये वाला सेक्शन जो होगा वो आपका आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 2002 में वोट नहीं किया है लेकिन आपके फादर ने किया है, तो यहाँ पे और आपका फॉर्म भराना है, तो यहाँ पे आपके फादर का आ गया, लेकिन यहाँ पे आएगा आपका डिटेल्स, ठीक है। और मान लीजिए अगर 2002 में आपने वोट किया है तो ये एज इट इज आएगा, और यहाँ पे भी आप ही का डिटेल्स आएगा, ठीक है। जिसका फॉर्म है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आनी है। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है। प्रॉपर नंबर में जैसे है, मान लो आपका है, इन केस मान लेते हैं 1 जुलाई 2001, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। गिव मी मोमेंट, 1 सेकंड दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज़, 1 जनवरी ना, तो 0, फिर 1, फिर मान लीजिए 2000, ठीक है, 2, ऐसे करके ये फिल करना है, ठीक है। अब आधार नंबर डालना है यहाँ पे फिर से, कि आपका आधार नंबर क्या है, वो यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका आधार नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में मोबाइल नंबर डालना है, कि मोबाइल नंबर क्या है, वो मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। उसके बाद आपके फादर का नाम क्या है, तो जाहिर सी बात है आपके जो फादर का नाम है वो यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है। कुछ भी नाम डाल दीजिए जो भी आपके फादर का नाम है। उसके बाद उनके साथ रिलेशन क्या है, 1 सेकेंड दीजिए, 1 मिनट बस, हाँ। अब उसके नीचे आपके फादर का जो एपिक नंबर है, वही जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। वो नंबर डाल दीजिए। तो जो भी आप वोटिंग आईडी कार्ड नंबर है, उसके बाद यहाँ पे आपके मदर का नाम आएगा, जो भी आपके मदर का नाम है वो नाम डाल दीजिए। फिर उसके नीचे आएगा आपके मदर का एपिक कार्ड नंबर, मतलब अगर उनका है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो वो आएगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं क्योंकि ये ऑप्शनल है। बस, फॉर्म फिल हो चुका है। अब यहाँ पे आपका साइन आना है, ठीक है। इधर की साइड साइन आना है आपका, जो भी साइन है वो डाल दीजिए, और यहाँ पे नंबर अपना डाल दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका नंबर है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आपका लेटेस्ट फोटो यहाँ पे अटैच करना है, पासपोर्ट साइज फोटो, तो वो अटैच करना मत भूल जाइएगा। एक बार ये फॉर्म फिल हो जाए तो आपके इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, ये बात का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिन भी लोगों को इस वीडियो को मतलब ये वीडियो देखने की ज़रूरत है या फिर समझ नहीं आ रहा फॉर्म फिल करने में, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।